हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में सरकार द्वारा ओपन किया गया था और इसकी बहुत सारी वैकेंसी अभी लेटेस्ट में निकली थी और आप लोगों ने देखा था कि वैकेंसी जो है वो प्रॉपर वे में एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट हुआ था। उसका फॉर्म जो था वो 1500 रुपीज़ का आई थिंक सो, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है पीजीटीज़ का था, टीजीटी का भी था, प्रिंसिपल था, पोस्ट पीआरटी था, उसके अलावा हॉस्टल वार्डन और जेएसए, बहुत सारी वैकेंसी थी उसके अंदर। मुझे कुछ चीज़ों पर डाउट है। पहला तो ये कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से फेयर में नहीं है। जैसा कि देखा जाए, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपने देखा कुछ दिनों बाद ही आपकी आंसर की आई। आंसर की में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी थी। फिर वो मिस्टेक्स लोगों ने अपने अपने उसमें जो अमाउंट था उसका बताया हुआ ईएमआरएस का अमाउंट भी सबमिट किया, क्वेश्चन के साथ उसके प्रूफ भी सबमिट किए। उसके बाद जो प्रोसेस होना चाहिए था वो फाइनल आंसर की होनी चाहिए थी। वो फाइनल आंसर की ना करके डायरेक्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो रिजल्ट भी आता है तो उसके साथ रिजल्ट जो आया है उस रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई हुई है। यानी कि अगर मान लो किसी में 65 ही लोगों की जरूरत थी, 65 टीचर्स की जरूरत थी, तो 65 टीचर का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जबकि एक्चुअल में 1.5 गुना कैंडिडेट एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम उनको बुलाना चाहिए था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दूसरी बात, उन्हें कैसे पता कि 65 कैंडिडेट ही वहां पहुंचेंगे जिनका नाम दिया गया। मान लेते हैं उसमें से किसी को कुछ हो जाता है या कोई बात हो जाती है, आकस्मिक कोई चीज हो जाती है, नहीं ज्वाइन करता, वो ऑलरेडी कहीं ज्वाइन है, तो उस केस में क्या ईएमआरएस दोबारा से वैकेंसी आउट करेगी? दूसरी बात, जो भी कट ऑफ गया किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी वैकेंसी का, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जिन लोगों ने दिया था एग्ज़ाम, जिन लोगों ने नहीं भी दिया था, जो अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्योंकि एग्ज़ाम जब हम दे रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ अटैच होते हैं, हमारी लाइफ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अचानक से तैयारी करने वाला बच्चा भी अगर सेलेक्ट ना हो, तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। दूसरी बात, आप बिल्कुल भी निराश ना हों अगर ये वैकेंसी आपको नहीं मिली है। जिनको मिली है, बहुत-बहुत बधाई। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है कि एक बार इसको ट्रू एंड फेयर व्यू तरीके से देखा जाए और इसमें जो भी शामिल हैं, जो भी लोग लिप्त हैं इस तरह की वैकेंसी भर्ती निकालने में, उसको फिर फिल अप करने में, तो उससे बाकी लोगों का नुकसान ना हो और इस वैकेंसी पर किसी भी तरीके से जो भर्तियां हुई हैं उन एक बार दोबारा से इस पे जांच की जाए, है ना? तो जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे सरकार तक पहुंचेगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ विचार करेंगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।